बनिए, चौकन्ने रहिए। नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी है। आज हम बात करेंगे किसान विकास पत्र स्कीम की, जो कि सरकार की एक अहम स्कीम है। पोस्ट ऑफिस ने किसान विकास पत्र स्कीम को 1988 में एक छोटी सर्टिफिकेट स्कीम के तौर पर पेश किया। इसका मकसद लोगों में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सेविंग के लिए हौसला अफजाई करना है। ख़ास बात यह है कि शुरुआत में किसान विकास पत्र केवल किसानों के लिए था, लेकिन अब ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। किसान विकास पत्र स्कीम एक लो रिस्क सेविंग स्कीम है, जिसमें एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आप अपनी रकम को महफूज तरीके से जमा कर सकते हैं। किसान विकास पत्र स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद अगर मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं तो भी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी मिलती है। ये स्कीम जो है वो किसानों के लिए शुरू की गई थी असल में, तो इसके ज़रिए किसानों के मुश्किल वक्त में बचत के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है। किसान विकास पत्र स्कीम की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 115 महीने का है और जो लॉक इन पीरियड है वो 30 महीने का है, यानी कि 2 साल 6 महीने के बाद आप अपनी रकम कुछ शर्तों के साथ निकाल सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं किसान विकास पत्र स्कीम की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, DU न्यू दिल्ली से। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जान। धन्यवाद मैम। तो हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। Kisan Vikas Path has an emotional connect with India. I always feel like that. किसान विकास पत्र लोकप्रिय बने। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। डॉक्टर अनुराग, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये किसान विकास पत्र स्कीम आखिर है क्या? जैसा कि इसका नाम है किसान विकास पत्र, 1988 में ये स्कीम किसानों के लिए शुरू की गई थी कि वो अपनी जो बचत का पैसा है इसमें जमा कर सकें और वो एक दिए हुए टाइम में डबल हो सके, जो उनकी इनकम का सोर्स बढ़े। लेकिन धीरे धीरे ये पॉपुलराइज होती गई और ये दूसरे सेगमेंट के लिए भी खोल दी गई। किसान विकास पत्र आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके खरीद सकते हैं, बैंक से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी खरीद सकते हैं।
किसान विकास पत्र खरीदने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपये और मैक्सिमम आप चाहे जितना पैसा इन मल्टीपल ऑफ 100 लगा सकते हैं। जनरली किसान विकास पत्र 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये, 50,000 के डिनोमिनेशंस में मिलता है। इसको आप जितना चाहे पैसा इसके अंदर लगा सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। डॉक्टर अनुराग, इस स्कीम को 1988 में लाया गया, किस मकसद के साथ इसको लाया गया और कितनी हद तक ये अपने मकसद में कामयाब हो पाई है स्कीम? किसान विकास पत्र को किसानों के बचे हुए पैसे जो थे, बचत का पैसा है, उसको बढ़ाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए लाया गया था। लेकिन मैंने जैसा पहले बताया, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और ये बाकी सेगमेंट के लिए वो खोल दिया गया। इससे मकसद तो सरकार का पूरा हो रहा था, लेकिन 2011 में सरकार को एक कमेटी की रिपोर्ट मिली, उसमें बताया गया कि इसका प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो सकता है। तो इसलिए इस स्कीम को 2011 में बंद कर दिया गया। 2014 में जब नई गवर्नमेंट आई, वो दोबारा इसको लेके आ गए, लेकिन इसमें लाते समय उन्होंने कुछ वो सेफगार्ड डाल दिए जिससे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। पहला, 50,000 रुपये तक कोई भी, कितना भी, कैसा भी आदमी इस पैसे को जमा करा सकता है, किसान विकास पत्र ले सकता है। उस किसान विकास पत्र पे आपसे बैंक वाला आपका आईडी कार्ड के अलावा और रेजिडेंस प्रूफ के अलावा कुछ नहीं पूछेगा, यानी आधार दे दीजिए, आपका काम हो गया। लेकिन अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करते हैं या उससे ज़्यादा बार खरीदते हैं बार बार, तो आपको अपना पैन कार्ड भी देना होगा। इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता रहेगा कि आपने किसान विकास पत्र खरीदा। अब मैंने कहा कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो रहमान जी हमारे 10 लाख रुपए का खरीदना चाहते हैं, तो जैसे ही ये बैंक में जाएंगे कि मुझे 10 लाख रुपए का किसान विकास पत्र खरीदना है, या पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वो इनसे कहेंगे कि साहब अपना आधार दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, इनकम टैक्स प्रूफ दे दीजिए यानी ITR दे दीजिए और सैलरी स्लिप दे दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होगा कि इन्होंने किसान विकास पत्र खरीदा, और क्योंकि इनकी ITR उनके पास है तो पैसे का सोर्स भी पता होगा, इससे वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते। ये 3 सेफगार्ड के साथ ये स्कीम दोबारा चलाई गई। अब आपने पूछा तो एक और, इस स्कीम पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू चलती है, इसमें इंटरेस्ट हर 3 महीने बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिक्लेयर करती है। आज की तारीख में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5 है, यानी अगर आज आप खरीदती हैं तो ये लगभग 9 साल 7 महीने या 115 महीने में आपका पैसा डबल होगा। और ये हमेशा, ये जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताई 115 महीने की, ये बदलती रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही चेंज होगा ये घटती और बढ़ती रहती है। अब आपके जो नाजरीन हैं, जो दर्शक हैं, उनके लिए बता दूं, ये जो पीरियड होता है कि आपका पैसा कितने दिनों में डबल हो जाएगा, उसका एक रूल होता है, उसे कहते हैं रूल ऑफ 72। 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप 72 को 7.5 से डिवाइड करेंगे तो 9 साल 6 महीने आता है। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो, आप इसको काट के देख लीजिए अपने आप डिवाइड करके, ये आपको एक रफली एक आइडिया दे देता है। एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं देता, बट रफली, जैसे 9.7 मंथ हुए तो 9.6 बताता है। क्यों इसका ये असर क्यों पड़ता है? क्योंकि कंपाउंडिंग होता पैसा, आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए थोड़ा सा अंतर आता है। जी डॉक्टर अनुराग, आपने बताया कि कितना इंटरेस्ट रेट इस स्कीम के ज़रिए कोई हासिल कर सकता है, लेकिन और किस तरह के फ़ायदे इस स्कीम के तहत मिल सकते हैं? देखिए, किसान विकास पत्र सरकार की सबसे आसान सेविंग्स स्कीम योजना है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, गरीब आदमी है, बैंक अकाउंट नहीं है, पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, पैसे दीजिए, अपना आधार की कॉपी दीजिए, आप खरीद लीजिए।
और 50,000 से ऊपर है तो पैन कार्ड दे दीजिए, और 10 लाख से ऊपर है तो ITR भी दे दीजिए, कोई फर्क। और आपको जितने बार, मान लीजिए मुझे कहीं से 50,000 रुपये मिल गए, मैंने बचा लिए, तो मैं इस साल खरीद लिया, अगले साल मैं फिर खरीद सकता हूँ, 6 महीने बाद फिर खरीद सकता हूँ। तो अनलिमिटेड खरीद सकते हो, कोई रोक नहीं है, सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई। तो उसका फ़ायदा ये कि कोई भी आदमी जिसको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी है तो 100% सिक्योर मनी है। आप ऐसे मान लीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट, ये बॉक्स है आपके सामने, इस बॉक्स में आपने 50,000 डाल दिए, जो महीने का आपका मैच्योरिटी है उसमें आपको पैसा उस दिन मिल जाएगा डबल होके। 1 लाख डाले तो 2 लाख मिल जाएंगे, कोई आपको दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, रिस्क नहीं है, वो सरकार देगी पैसा, तो आपकी गारंटी है, रिस्क फ्री है एक तरह से। तो इस तरह से इसलिए बहुत आसान है। इस स्कीम में जब आप पैसा लगाते हैं तो कोई भी व्यक्ति इसमें पैसा लगा सकता है, इंडिविजुअल जो एडल्ट है, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसमें पैसा लगा सकता है। आपके पास अकेले पैसे नहीं हैं, आप ज्वाइंट लगा दीजिए, 3 लोग, 3 एडल्ट मिलकर लगा सकते हैं, ये 3 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते एडल्ट। आप कोई माइनर है वो खरीदना चाहता है, 10 साल से ऊपर का है, तो वो बच्चा भी अपने माँ बाप या लीगल गार्जियन के थ्रू खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और NRI किसान विकास पत्र नहीं खरीद सकते हैं। ये एक क्लॉज है, राइडर है उनके लिए। बाकी कोई भी व्यक्ति इसमें किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस से, ऑनलाइन पोर्टल से, किसी बैंक से लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इनकी ब्रांचेस से जाके खरीद सकता है। इवन इनके ऐप के थ्रू भी आप खरीद सकते हैं। तो बड़ा ही आसान है खरीदना, और पैसा लगाना भी आसान है, तो कोई टेंशन नहीं है। आपके दर्शकों को एक और चीज़ बता दूं कि किसान विकास पत्र के ऊपर इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी छूट नहीं मिलती है। जनरली जब आप प्रोविडेंट फंड में या किसी और में पैसा लगाते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C में आपको डिडक्शन अलाउड है, लेकिन यहाँ आपका जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल है। आपकी टोटल इनकम में अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जुड़ेगा, देन जो भी रेट आपका टैक्स रेट अप्लाई होता है वो उससे कम हो जाएगा। डॉक्टर अनुराग, ये बताइए कि ये पोस्ट ऑफिस स्कीम है, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना कितना महफूज है? मैम, किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कभी भी सरकारें डिफ़ॉल्ट नहीं करती, तो इसीलिए आपके दर्शकों का पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ पैसा पूरी तरह से महफूज एंड सिक्योर्ड है। डॉक्टर अनुराग, आपने बताया कि पैसा महफूज है अगर आप पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम खरीदते हैं तो, लेकिन अगर पैसा वापस लेना हो तो क्या प्रोसीजर रहता है? किसान विकास पत्र में जो आप पैसा लगाते हैं वो 2.5 साल के बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। 2.5 साल यानी 30 महीने का मिनिमम मैच्योरिटी अमाउंट या लॉक इन पीरियड है, उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि 9 साल 7 महीने यानी 1 साल 115 महीनों में पैसा डबल होता है, ये पैसे डबल होने की लिमिट है, टाइम है, ना कि मैच्योरिटी की। मैच्योर्ड आपका अमाउंट 2.5 साल में हो जाता है, और उससे पहले आप किसी भी कीमत पे पैसा नहीं निकाल सकते। तो अगर आपने एक बार किसान विकास पत्र खरीदा है तो 30 महीने के लिए 2.5 साल के लिए लॉक इन हो गया। लेकिन इस स्कीम में कुछ एक्सेप्शन हैं जब आप 2.5 साल से पहले भी पैसा निकल सकता है। पहला, जिस व्यक्ति ने किसान विकास पत्र खरीदा है उसकी मौत हो जाए तो उसके लीगल हेयर को, यानी जो उसका नॉमिनी होगा, जनरली जब आप किसान विकास पत्र खरीदेंगे तो उसमें नॉमिनी का नाम लिखा जाता है, तो वो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। पैसा लेने के लिए आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक में हो, लेकिन खरीदने के लिए नहीं चाहिए। खरीद तो आप बगैर अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पैसा चाहिए तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में ही जाएगा। तो ये तो हो गया डेथ की बात।
दूसरा, मैंने आपको बताया कि किसान विकास पत्र आप किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन की गारंटी के तौर पर रख सकते हो। तो अगर आप वो लोन पेमेंट ना कर पाए और उस अथॉरिटी ने, यानी बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपकी सिक्योरिटी को फोरफीट कर ली, तो फिर वो जाके जमा करा के उसका पैसा ले सकते हैं 2.5 साल से पहले। तीसरा, जब किसी लीगल लिटिगेशन के केस में कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि इसके एसेट्स को आप वसूल लें, रिकवर कर लें, तब भी किसान विकास पत्र का पैसा 2.5 साल से पहले मिल सकता है। तो ये सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपका पैसा निकाला जा सकता है और निकल भी सकता है। जी। सिक्योरिटी पूरी है, आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा अगर आप इसमें किसान विकास पत्र में पैसा लगाते हैं। जी मैम। डॉक्टर अनुराग, आपने बताया कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कितने सारे फ़ायदे इसके हैं। हम चाहेंगे कि अगर कुछ और पॉइंट्स हों जो कि आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें इस स्कीम से जुड़े। मैम, आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि किसान विकास पत्र आप किसी पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। 115 महीने का आज की तारीख में है। अगर कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो ये पीरियड कम हो जाएगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो ये पीरियड बढ़ जाएगा। तो ये प्योरली एंड प्योरली रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80C में नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट जो भी होगा वो टैक्सेबल होगा आपकी इनकम के अनुसार। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है अकेले या मैक्सिमम 3 लोगों के साथ मिलकर ले सकता है किसान विकास पत्र। 1000 रुपये के मल्टीपल में आप ले सकते हैं। 50,000 रुपये तक आपको सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। 50,000 से ऊपर आपको पैन कार्ड देना होता है, और अगर 10 लाख से ऊपर लेना है आपको तो आपको अपना इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न भी देना होगा। और इसकी अपर लिमिट कोई नहीं है, जैसा कि सीनियर सिटीजन स्कीम में या NSC में कहीं है, वहाँ यहाँ कोई लिमिट ऐसी नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपकी आती है कि ये मैच्योरिटी पे आप इसका पैसा 2.5 साल बाद ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। ये प्लेज के रूप में आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पास रख सकते हैं। किसान विकास पत्र जो है वो बच्चे के लिए के नाम से भी लिया जा सकता है अगर कोई लेना चाहे तो, बट लीगल गार्जियन का उसमें नाम रहेगा हमेशा। इसके अलावा किसान विकास पत्र भारत सरकार की गारंटी के बेस पे चलता है, इसलिए उसमें डिफ़ॉल्ट होने की संभावना नहीं है। हमारा जो पैसा हम किसान विकास पत्र में लगाते हैं वो देश के विकास के लिए यूज़ होता है, सरकार यूज़ करती है, इसलिए उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसलिए सरकार डिफ़ॉल्ट नहीं करती इस पर। किसान विकास पत्र हमें एक ऐसा मौका देता है हर व्यक्ति को कि वो अपने छोटे से छोटा 1000 रुपये तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। डॉक्टर अनुराग, ये तो बात हुई किसान विकास पत्र की। आपसे समझना चाहेंगे किसान विकास पत्र और NSC में क्या फ़र्क है? किसान विकास पत्र और NSC दोनों ही पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। NSC के ऊपर आज की तारीख में 7.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और किसान विकास पत्र पे 7.5 है। NSC में जो आप पैसा लगाते हैं वो अंडर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C में उसका प्रिंसिपल अमाउंट एग्जम्प्टेड है, लेकिन किसान विकास पत्र का पैसा उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उसके ब्याज पे आपको इनकम टैक्स नहीं मिलती। NSC में TDS काट के पैसा मिलता है, लेकिन आपके दर्शक ये सोच रहे होंगे कि जब NSC और KVP में NSC पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और उसमें इनकम टैक्स में एग्जम्पशन अंडर 80C, तो फिर किसान विकास पत्र में पैसा क्यों लगाएं फालतू में। तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि किसान विकास पत्र जो आपका है वो बेसिकली आपको TDS उस पर नहीं कटता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना पैसा सरकार के पास ब्लॉक नहीं करना चाहता, वो अगर वो हम एडवांस टैक्स पहले ही भर दें तो हमें TDS कटा नहीं मेरा, तो मुझे पूरा पैसा ड्यू डेट की मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। तो मेरा जो अगर मैंने उसे किसी अपने आउटफ्लो से लिंक कर रखा है
तो मेरा पैसा फंसेगा नहीं। और मान लीजिए मेरी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी एग्जेम्प्टेड इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो मेरे 5 लाख रुपए अगर मुझे टैक्स में एग्जम्पशन है, लिमिट के अंदर आती इनकम है, इंटरेस्ट रेट 5 लाख से मेरा कम है, तो सरकार को मुझे टैक्स ही नहीं देना, तो मेरा पैसा टीडीएस में नहीं फंसेगा। मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरा पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कब आएगा। सो टैक्स रिफंड के लिए मुझे वेट नहीं करना, इसीलिए इस पर टीडीएस नहीं करता। बट जो इनकम है वो आपको इनकम टैक्स के लिए अपनी इनकम में इंक्लूड करनी होगी। अगर हम ओवरऑल मुल्क की ग्रोथ की बात करें तो क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहता है इस स्कीम का? जैसा कि हम जानते हैं कि किसान विकास पत्र भारत सरकार के बिहाफ में पोस्ट ऑफिस इशू करता है, तो जो सारा पैसा है वो भारत सरकार के पास जाता है। भारत सरकार इस पैसे को हमारे जो देश के डेवलपमेंट प्लान्स हैं उसमें खर्चा करती है। दूसरी चीज़, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो कम से कम 1000 रुपये है, तो अगर कोई बच्चा इन्वेस्टमेंट करना चाहे, उसके अंदर सेविंग्स हैबिट डालने चाहे हम, तो हम जो उसको पॉकेट मनी देते हैं उससे कह सकते हैं बेटा अपनी पॉकेट मनी बचा के आप किसान विकास पत्र खरीदने लगो, 9 साल बाद आपको एक डबल अमाउंट मिल जाएगा। तो अगर वो बच्चा हर साल या हर महीने 1000 रुपये या 2000 रुपये बचा के बैंक में पोस्ट ऑफिस जाके ले ले, तो आप सोचिए 9 साल बाद उसको हर महीने डबल आता रहेगा। कोई गृहिणी है, हाउस वाइफ है, उनके हस्बैंड जो पैसे देते हैं या वो कहीं छोटी ट्यूशन व्यूशन से कमाती हैं पैसा, उसको भी पोस्ट ऑफिस में जाके डाल दें तो उसका भी पैसा डबल हो जाएगा, तो 9 साल बाद उसको लगातार पैसा मिलता रहेगा। ऐसे ही कोई काम करने वाली माइयाँ जो हमारे घर में आती हैं, हाउस हेल्प, हम उनको इस तरह से गाइड कर सकते हैं कि उनकी सेविंग्स बढ़ सकती है। तो न केवल उस महिला की या बच्चे की मदद हो रही है, बल्कि देश के सेविंग्स में भी किसान विकास के पत्र के थ्रू सेविंग्स का अमाउंट बढ़ रहा है। तमाम मालूमात के बाद बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अब ये जानना चाहेंगे कि किसान विकास पत्र स्कीम के लिए कहां और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
किसान विकास पत्र 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी हिंदुस्तानी शहरी खरीद सकता है। इसके लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है और नाबालिग के लिए किसी भी बालिग के साथ जॉइंटली तौर पर किसान विकास पत्र खरीदे जा सकते हैं। किसान विकास पत्र खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम की लिमिट 1000 रुपये है। अगर कोई इसमें लमसम इन्वेस्ट करना चाहता है तो 115वें महीने के आखिर में उसे दोगुने पैसे हासिल होंगे। मान लीजिए कि कोई अगर इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है लमसम, या फिर मान लीजिए कि 50-50 हज़ार के 10 किसान विकास पत्र खरीदता है तो 115वें महीने के आखिर में उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। डॉक्टर अनुराग, आपने वक्त निकाला और किसान विकास पत्र से जुड़ी इतनी अहम जानकारी हमारे नाजरीन को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। सब लोग हंस रहे थे कि उल्टा पहन लिया। माँ बाप